जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अक्षांश एवं दशांतर से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आइए करते हैं शुरू। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अक्षांश कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा बृहद वृत्त का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो यह घटती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है भूमध्य रेखा, तो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा कहते हैं। और मकर रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा कहते हैं। और आर्कटिक वृत्त कहते हैं 66.5 डिग्री उत्तर को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं 66.5 डिग्री दक्षिण को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। तो ए का 3 सिर्फ ए ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ए का 3, बी का 4 और सी का 5 और डी का 2 और ई का 1। ये है ऑप्शन नंबर बी में। फिर नेक्स्ट है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो ये होती है 111 किलोमीटर के बराबर। फिर नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा वृत्तीय पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी अक्षांश रेखा नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? तो गुजरती है मालागासी से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, मालागासी से होकर गुजरती है। फिर नेक्स्ट है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में काटती है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूमध्य रेखा कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक वृत्त बिंदु की कोणीय दूरी है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा से मापी जाती है। वह भूमध्य रेखा से मापी जाती है। फिर नेक्स्ट है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह देशांतर कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, देशांतर कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है गोरे के नाम से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 मिनट। फिर नेक्स्ट है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन एवं रात की अवधि समान रहती है। तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर।
ये किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए में है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, ये असत्य है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। ऑप्शन बी में है किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान को देशांतर कहा जाता है, ये सही है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होता है, ये भी सही है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये असत्य है। ऑप्शन नंबर ए असत्य है इसका। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए में है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में है किसी भी स्थान के प्रधान या उत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सी है विषुवत रेखा एक बृहद वृत्त है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त है, ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सत्य है, इसलिए ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। पूछ रहा है सत्य कौन है। फिर नेक्स्ट है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है, तो ये होती है 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 111 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? तो ये होगी विषुवत रेखा पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विषुवत रेखा पर। फिर नेक्स्ट है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या है 179। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, देशांतर की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतरों की संख्या है 360। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विषुवत रेखा के समानांतर काल्पित रेखा क्या कहलाती है? विषुवत रेखा के समानांतर काल्पित रेखा क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, कहलाती है अक्षांश रेखाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है देशांतर रेखा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, देशांतर रेखा कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीनविच से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीनविच से। फिर नेक्स्ट है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर से ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है। फिर नेक्स्ट है, मकर रेखा निम्न से किस देश से होकर नहीं जाती है? मकर रेखा निम्न से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा नहीं होकर जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस से मकर रेखा नहीं जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूछेगा कि कितने देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है, तो 10 देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 15 डिग्री। फिर नेक्स्ट है, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा गुजरती है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? निम्न में से किसका मिलान गलत किया है? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। मकर रेखा कहा जाता है 23.5 डिग्री दक्षिण को, तो दो गलत हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहा जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहा जाता है 180 डिग्री
देशांतर को, ये भी गलत हो जाएगा। दक्षिण ध्रुव वृत्त कहा जाता है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, ये भी सही है। तो सिर्फ गलत मिलान किया गया है, तो 2 और 3 का गलत मिलान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 2 और 3 को गलत मिलान किया गया है। फिर नेक्स्ट है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 डिग्री के बराबर। ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 15 डिग्री के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा नेपाल से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, कर्क रेखा नेपाल से होकर नहीं गुजरती है, और म्यांमार, बांग्लादेश और चीन से होकर कर्क रेखा गुजरती है। फिर नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ के बीच। फिर नेक्स्ट है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, ये सही हो जाएगा। दोनों ध्रुवों पर मिलती है, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों समूह रेखा दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, तो ये क्वेश्चन पहले भी था। भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो सिंगापुर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, एक में ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली। उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है, तो मकर रेखा इन सारे देशों से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इन चारों देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। फिर नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मानचित्र व ग्लोब पर पाए जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। मानचित्र व ग्लोब पर पाए जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसे कहते हैं भौगोलिक रेखा जाल। भौगोलिक रेखा जाल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भौगोलिक रेखा जाल। फिर नेक्स्ट है, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस देश के बीच सीमांकन करता है, तो ये करता है अमेरिका और कनाडा के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका और कनाडा के बीच। फिर नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोलीविया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था देशांतर और अक्षांश से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।